वेलकम बैक टू माई क्लासेज बुशेपुर। आई एम राजेश सर और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक स्ट्रक्चर, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर। और इसमें हम लोग देखेंगे स्पोकन से रिलेटेड हम किसी भी सेंटेंस को किस प्रकार बना सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है फॉर नथिंग, जिसका अर्थ होता है कि बेकार में। तो बेकार में की बातें जब बतानी हो तो किसका यूज करेंगे हम? फॉर नथिंग का यूज करेंगे। कैसे? आइए एक बार स्ट्रक्चर पे नजर दौड़ा लेते हैं। पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फॉर नथिंग का यूज करेंगे। यानी कि पहले सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टेंस के अनुसार, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर नथिंग। इस प्रकार से क्या करेंगे? हम स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बना लेंगे। और इसका मतलब ये होता है बेकार में। यानी कि आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मैं उससे बेकार में मिला। मैं उससे बेकार में मिला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कैसे बनाएंगे इसको? आई मेट, किससे मिला? उससे मिला तो हिम, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। सेकेंड आइए देखिए, आप मुझे बेकार में बुलाए हैं। आप मुझे बेकार में बुलाए हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे बनाएंगे इसको? यू हैव कॉल्ड मी फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। ऐसे इसको क्या कर लेंगे? बना लेंगे। नेक्स्ट आइए देखिए, वह बेकार में स्कूल जा रहा है। वह बेकार में स्कूल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर नथिंग। यानी कि जैसा टेंस उस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे? बना लेंगे। फॉर नथिंग का यूज बेकार में के लिए यूज कर सकते हैं। मैं उससे बेकार में मिला, तो देखिए कि कौन सा टेंस था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। तो आई मेट हिम फॉर नथिंग। आप मुझे बेकार में बुलाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यू हैव कॉल्ड मी फॉर नथिंग। वह बेकार में स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। he is going to school for nothing। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? फॉर नथिंग का यूज हर सेंटेंस में, हर टेंसेस के साथ क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, राधा बेकार में पढ़ती है। राधा बेकार में पढ़ती है, कोई फायदा नहीं उसके पढ़ने से। तो राधा, टेंस कौन सा है? पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पढ़ती है तो राधा रीड्स। राधा रीड्स क्योंकि राधा है, सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन। और इसके साथ क्या करते हैं कि V1 नहीं V5 का यूज करते हैं तो रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। रीड्स फॉर नथिंग। ऐसे यूज कर सकते हैं। वह मुझसे बेकार में बात करती है। वह मुझसे बेकार में बात करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? सी, बात करना का क्या हो जाएगा? टॉक्स, टॉक्स मी, क्या? फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। ऐसे क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं सी टॉक्स मी फॉर नथिंग। वे लोग बेकार में आने वाले हैं। वे लोग बेकार में आने वाले हैं। दे आर टू कम फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। ऐसे बना सकते हैं। हम लोग उससे बेकार में वादा किए। हम लोग उससे बेकार में वादा किए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे बनाएंगे? वी प्रोमिसेड, प्रोमिसेड हिम फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। आप बेकार में मुझसे मिलते हैं। यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू मीट टू मी, मी फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। बन गया। आइए फिर एक बार इस स्ट्रक्चर पर दौड़ा लेते हैं।
सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब रखिए, फिर ऑब्जेक्ट रखिए, फिर फॉर नथिंग को लास्ट में लगा दीजिए। किसके लिए? बेकार में जब किसी सेंटेंस में दिखाना हो। तो ये देख लेते हैं, मैं उससे बेकार में मिला, यानी कि पहले सब्जेक्ट आई फिर मिला, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड आता है। ठीक है, तो आई और आई के साथ मिलना का V2 क्या होता है? मेन, और उससे यानी कि ऑब्जेक्ट हिम हो गया, क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या रखना है हमें? हिम रखना, ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या रखा? फॉर नथिंग को रख दिया, यानी लास्ट में फॉर नथिंग को ही रखना है। आप मुझे बेकार में बुलाए हैं, इस टेंस को देखने के बाद क्या लगता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यानी कि आप तो पहले रखेंगे सब्जेक्ट यानी यू हैव, यानी यू के साथ हैव लगाते हैं, फिर मेन वर्ब आ जाता है V3, यानी तो कॉल्ड हम लगाएंगे। यहाँ वर्ब वन देखने से मत देखिए इसको, क्या वर्ब वन है तो मैं यहाँ वर्ब वन ही रखेंगे। अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब हमारा बनेगा किसके अनुसार से? टेंस बनेगा कि मेन वर्ब हम क्या लगाएंगे? जो फॉर्म टेंस के अनुसार होगा उस फॉर्म को हम क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे वर्ब की जगह पर। ठीक है, मी फॉर नथिंग, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? इसे बना सकते हैं। इसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट, वह बेकार में स्कूल जा रहा है। इस टेंस को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो वह स्कूल जा रहा है, ही के साथ हम लगाते क्या है? इज, और इसके बाद वर्ब यहाँ आया, तो फिर आप यहाँ देख रहे हो कि वर्ब है, तो यानी सिंगल मतलब कि वर्ब का फॉर्म वन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ इस वर्ब का मतलब है कि अकॉर्डिंग टेंस के अनुसार हमारा वर्ब यहाँ आएगा। ही इज गोइंग, जो V4 लगता है तो गो का गोइंग टू स्कूल, फॉर नथिंग। नेक्स्ट आइए देखिए, राधा बेकार में पढ़ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और राधा के साथ V1 नहीं V5 का यूज होता है, तो राधा रीड्स फॉर नथिंग, यानी कि राधा जो वर्ब इसके साथ नहीं आया है, यानी मेन वर्ब आया है, तो क्या लगाएंगे? V5 इसका आ जाएगा, टॉक्स आ जाएगा, तो टॉक्स हो गया मी फॉर नथिंग। ऐसे यूज कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, वे लोग बेकार में आने वाले हैं, वे लोग बेकार में आने वाले हैं, दे आर टू कम फॉर नथिंग। वे लोग बेकार में आने वाले हैं, यानी कि इज आर एन प्लस टू इंफिनिटिव का यूज वाला है वाली के लिए, इज आर एन के बाद टू लगा लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगा लेते हैं, वाला है वाली का अर्थ निकल जाता है। तो वे लोग बेकार में आने वाले हैं, दे आर टू कम फॉर नथिंग। हो गया ये, हम लोग उसे बेकार में वादा किए, फिर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग उसे बेकार में वादा किए, तो वी प्रोमिसेड हिम फॉर नथिंग, यानी कि वी के बाद क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब का V2 प्रोमिसेड हिम, यानी ऑब्जेक्ट में आ गया कौन? उसे को ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, हिम रख दिए, फिर फॉर नथिंग। इस प्रकार से इसे हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आप बेकार में मुझसे मिलते हैं, यू मीट टू मी फॉर नथिंग, यानी कि मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप बेकार में मुझसे मिलते हैं, यू मीट टू मी फॉर नथिंग। इस प्रकार से हम स्पोकन में क्या कर सकते हैं? इस स्ट्रक्चर पर इंग्लिश बोल सकते हैं, और बोला जाता है फॉर नथिंग पे। चाहे आप जितना सेंटेंस इस पे चाहे बना सकते हैं, किसी भी टेंसेंस पे बना सकते हैं, किसी भी बेसिक रूल्स पर इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, बोल सकते हैं। वह बेकार में आई है, वह बेकार में गया है, वह बेकार में पढ़ाता है, वह बेकार में गाना सुनता है, वह बेकार में खेलता है, वह बेकार में सोता है। माने जितना बेकार से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम क्या चीज यूज करके बना सकते हैं? फॉर नथिंग यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इस पर आप भी क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सेंटेंसेज को बना सकते हैं। इस पर सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर नथिंग, यानी फॉर नथिंग को आप क्या कर सकते हैं? बाद में लगा सकते हैं। इसके साथ किसी भी टेंस का बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी टेंसेज में इसको यूज कर सकते हैं, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, जो भी चाहे उसके साथ इसका क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं। पास्ट हो, फ्यूचर, हर टेंस के साथ इसका यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं स्पोकन में। तो ये इजी स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और बोल सकते हैं।
तो गाइस उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फॉर नथिंग का यूज कैसे किसी टेंसेज में कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो अगर ये चीजें समझ में आई होगी प्लीज कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।